जैसे मीनाक्षी का लहंगा उसके घुटनों तक सरक आया था। उसके सुंदर, नाजुक और चमकते हुए पैर साफ साफ दिखाई देने लगे थे। चतुर ने हवस भरी नजरों से मीनाक्षी को देखते हुए कहा, ये लो मेरी बड़ी बहन जयंती की शादी का कार्ड, आना जरूर। चतुर को इस तरह घूरते देख मीनाक्षी ने झट से अपना लहंगा नीचे सरकाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें कार्ड देना था, तुमने दे दिया, अब यहां से जाओ। मीनाक्षी की बात सुनकर चतुर ने अपने होठों पर जबान फेरते हुए कहा, अरे मीनाक्षी जी, जल्दी क्या है? वैसे मेरी बहन ने कहा है कि जब तुम लोग उसकी शादी में आओ तो अपने साथ इस शिवा को भी ले आना। क्या पता इसी बहाने समाज में तुम सबकी वापसी हो जाए, या फिर क्या पता दीदी की शादी देखकर तुम्हारा ये भाई ठीक हो जाए। मीनाक्षी अपने लिए कुछ भी सुन सकती थी, लेकिन जैसे ही चतुर ने शिवा का नाम लिया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने भरे गले से चिल्लाते हुए कहा, मेरे भैया की ऐसी हालत देखकर भी तुम लोगों का कलेजा ठंडा नहीं हुआ, जो अब सारे समाज के सामने उनका मजाक बनाने पर तुले हो? निकल जाओ यहां से, हमें से कोई भी तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आएगा। इतना कहते कहते मीनाक्षी की आंखों में आंसू भर आए, जिसे देखकर चतुर ने उसे ताना मारते हुए कहा, ओहो, देखो तो जरा भाई बहन का प्यार कितना गहरा है। वो तो मेरी बहन ने तुम्हारे इस जिंदा लाश भाई को माफ करने का मन बना लिया है, वरना हम तो खुद नहीं चाहते थे कि तुम में से कोई भी वहां आए। कान खोलकर सुन लो, चुपचाप शादी में आ जाना और साथ में मेरी बहन के कन्यादान में देने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए तक के तोहफे लेकर आना, वरना। चतुर के मुंह से 1 लाख रुपए के तोहफों की बात सुनते ही मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में तिलमिलाते हुए चतुर से कहा, 1 लाख रुपए के तोहफे? किस बात के तोहफे? हाँ, तुम लोग अपनी हद पार कर रहे हो। मेरे भैया और तुम्हारी बहन की शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी, लेकिन आज वो मेरे भैया से रिश्ता तोड़कर उन्हीं के चचेरे भाई भास्कर से शादी करने जा रही है। क्या वो काफी नहीं था जो अब तुम हमसे 1 लाख रुपए के तोहफे भी मांग रहे हो? भूल गए जब तुम्हारी बहन बुरी तरह से बीमार थी और मेरे भैया ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी? उस एहसान का बदला चुकाना तो दूर, तुम लोग तो इंसानियत की हद भी पार करते जा रहे हो। मुझे तो तुम्हें अपना रिश्तेदार कहते हुए भी शर्म। इससे पहले कि मीनाक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, चतुर का गुस्से का पारा चढ़ गया और उसने बिना कुछ सोचे मीनाक्षी के गाल पर जोरदार तमाचा चढ़ दिया, जिसकी वजह से मीनाक्षी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। क्या अपने सामने मीनाक्षी को इस तरह पिटते देखकर उसे बचा पाएगा शिवा, या फिर चतुर कर देगा जुल्म की सारी हदें पार? आखिर ऐसा क्या हुआ था शिवा के अतीत में? आखिर क्या रहस्य है नागलोक का, और कौन सी शक्तियां मिली हैं शिवा को?